अंदाज नया, माध्यम नया, पॉलिटिक्स वाला। आओ राजनीति करें। नमस्कार, मैं पंकज मुकाती, पॉलिटिक्स वाला अनकट में आपका स्वागत है। आज जो कहानी है वो अच्छे नशे पर भारी पड़ेगी। इसमें किरदार भी है जोरदार, एक्शन, ड्रामा, सब कुछ है। आबकारी में एक अफसर हैं संजीव दुबे, सहायक आबकारी आयुक्त। ये जहां जाते हैं कुछ न कुछ डूबता ही नजर आता है। ये शराब के कारोबार के हिसाब से एकदम पक्के अफसर लगते हैं। शराब माफिया शेर तो साहब सवा शेर। खुद ही अपनी ईमानदारी का सर्टिफिकेट बनवाते हैं, वो भी शराब कारोबारियों से। ईमानदारी का प्रमाण पत्र वो भी ठेके वालों से। है ना गजब का काम। घोटाले की जांच के बाद भी बड़ी पोस्टिंग ले आए। संजीव दुबे जिधर तैनात रहे, अपनी कॉलर ऊंची, जेब मजबूत करने के चक्कर में कईयों को ले डूबे। रतलाम में माफिया से भिड़े, गोली चली, एक अंगुली गवा बैठे। इंदौर में गए तो इतिहास की सबसे बड़ी ट्रांसफर लिस्ट बनी। बैंक गारंटी का मामला दुबे साहब के नेतृत्व में ऐसा उलझा कि सरकार को सीधे 100 अधिकारी कर्मचारियों को ट्रांसफर करना पड़ा। संभवतः यह मध्य प्रदेश के इतिहास का किसी एक विभाग का सबसे बड़ा ट्रांसफर था। दुबे जी की तारीफ करनी पड़ेगी। रतलाम में उंगली गई, इंदौर में 100 ट्रांसफर, पर साहब बेदाग निकले। आप इन्हें संजीव दुबे की जगह साहसी दुबे भी कह सकते हैं। ताजा कारनामा, माफ कीजिए, साहब का ताजा साहस है जबलपुर में, जिसके चर्चे हैं। साहब ने एक ही दिन में एक दो नहीं 4 दुकानों में छापा मारा और सभी जगह कर्मचारियों को जमकर धोया। वीडियो भी है। किसी आबकारी अफसर का ऐसा बाहुबल कम ही देखने को मिलता है। साहब का जवाब है, कर्मचारी बदतमीजी कर रहा था, हाथ उठ गया। अच्छी बात है, पर सवाल ये कि 4 दुकानों पर कर्मचारी आपसे बदतमीजी करते हैं। क्या विभाग का खौफ नहीं रहा? सभी दुकानों पर मारपीट की नौबत। एक और सवाल है, सभी दुकानें एक ही ठेकेदार की है, यानी पूरे जबलपुर इलाके में आपको 4 दुकानें मिली, वो भी एक ही ठेकेदार की, और चारों दुकानों पर दुकान के कर्मचारियों ने आपसे बदतमीजी की। ये भी बड़ा ही योग है। चुन चुन कर छापा मारा, चुन चुन कर पीटा। ऐसा तो सुपारी किलर ही करते हैं साहब। अच्छा है, इससे शराब के धंधे में थोड़ी ईमानदारी आएगी। ये सभी दुकानें ठेकेदार अजय सिंह बघेल की है। इतनी पिटाई मारपीट के बाद भी साहब के रुतबे के चर्चे खूब हैं। जिसे वीडियो में सरेआम पीटा, उस पर अब FIR है। साहब का कुछ नहीं हुआ। बहुत खूब उपयोग है भारतीय न्याय संहिता, जिसने स्थान लिया है दंड संहिता की जगह, यानी IPC की जगह भारतीय न्याय संहिता आई है, लेकिन दंड अपनी जगह कायम है। एक दुकान में लगे CCTV की तो DVR भी निकाल ले गए साहब। साहब का कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ते। बाद में जबलपुर के कई शराब ठेकेदारों से साहब ने खुद ही ईमानदारी का सर्टिफिकेट भी ले लिया कि जब से संजीव दुबे आए हैं अवैध शराब की बिक्री बेहद कम हुई है। क्या सरकारी महकमे में इतने रिकॉर्डधारी साहब को शराब ठेकेदार से ईमानदारी के प्रमाण पत्र लेने होंगे? बेहद गजब मामला है। 2 सवाल है पॉलिटिक्स वाला के। क्या आबकारी अफसर को ऐसे सरेआम कर्मचारियों को पीटने का हक है? और दूसरा सवाल, क्या आबकारी टीम दुकानों से CCTV और DVR बिना कानूनी कार्रवाई पूरी किए ले जा सकती है? ये 2 सवाल अपने आप में पूरी कहानी कहते हैं। ये तो हुई संजीव दुबे साहब की अवैध के खिलाफ चली मुहिम की बात। चूंकि पत्रकारिता दोनों पक्षों को जानने का काम है, अब दूसरे पक्ष को भी सुन लीजिए। दुकानों के ठेकेदार अजय सिंह बघेल का आरोप है कि साहब और विभाग VIP सेवा शुल्क मांग रहा है। नहीं देने पर सीधे सीधे धमकी दी जा रही है कि दुकान सरेंडर कर दो, नहीं तो हम बंद करवा देंगे। ठेकेदार अजय सिंह बघेल ने यह भी कहा कि सहायक आबकारी आयुक्त संजीव दुबे लंबे समय से छोटे ठेकेदारों को परेशान कर रहे हैं। पिटाई से घबराकर मेरी दुकान के 4 दुकानों के सेल्समैन काम छोड़कर चले गए हैं, जिससे बिक्री भी प्रभावित हो रही है।
ठेकेदार ने मामले की शिकायत सीएम डॉक्टर मोहन यादव, आबकारी मंत्री जगदीश देवड़ा और वाणिज्यकर विभाग के प्रमुख सचिव तक पहुंचाई है। प्रमुख सचिव ने भी संजीव दुबे की पोस्टिंग पर आपत्ति जताई थी, इसके बावजूद उनकी पोस्टिंग हो गई। इससे उनके रसूख का पता लगता है। इसीलिए हम कहते हैं कि संजीव दुबे नहीं, साहसी दुबे कहिए। सूत्रों के मुताबिक प्रमुख सचिव अमित राठौर ने संजीव दुबे सहित धार में पदस्थ राजनारायण सोनी और एक अन्य अधिकारी एसएन दुबे की पोस्टिंग पर आपत्ति जताई थी। इनके बारे में यह था कि इन पर ईडी, लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू की जांच चल रही है। संजीव दुबे पहले भोपाल और इंदौर में 40 करोड़ के घोटाले में सस्पेंड हो चुके हैं। प्रमुख सचिव ने इस संबंध में रिपोर्ट बनाकर सरकार को भेजी थी, लेकिन वह सचिवालय में अटक गई, क्योंकि मामला आबकारी और शराब का है। जब शराब की बात होती है तो फाइलें इधर उधर अटक ही जाती है, थोड़ी फिसल जाती है। मामला नशे का जो है। ठेकेदार के प्रतिनिधि प्रदीप पटेल ने आरोप लगाया कि जिले की सभी दुकानों से 2 करोड़ 60 लाख रुपए सेवा शुल्क और वीआईपी खर्च मांगा जा रहा है। 2 करोड़ 60 लाख वीआईपी शुल्क। खैर, शराब की यह वीआईपी कहानी इतनी लंबी है कि इसके आगे पुरानी शराब का नशा भी उड़ जाएगा। क्या मुख्यमंत्री मोहन यादव, आबकारी मंत्री जगदीश देवड़ा अफसर पर भी कोई एक्शन लेंगे, या ये मदहोशी ऐसे ही जारी रहेगी? पूरा वीडियो देखने का शुक्रिया। आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो पॉलिटिक्स वाला को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर कुछ कमियां लगती है तो वो भी साझा करिए।